गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। आज हम लोग का क्लास नंबर है 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हैं बृहद्रथ। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मगध की राजधानी थी तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। ऑप्शन हो जाएगा गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बृहद्रथ का पुत्र कौन था? बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से की थी। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। कौन सा कारण था? तो सिकंदर के सफल होने का कारण था कि उसके पास बेहतर फौज थी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। उसके पास क्या था? बेहतर फौज थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय जब सिकंदर हमला कर रहा था भारत पर, तो उस समय भारत पर कौन से राजवंश का शासक था? ये था नंद वंश का। ऑप्शन हो जाएगा ए, नंद वंश का शासक था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन जब सिकंदर हमला कर रहा था भारत पर, तो उस समय भारत के समकालीन कौन था? सिकंदर का समकालीन ये था घनानंद। घनानंद क्या है? नंद वंश के अंतिम शासक हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा था बिंबिसार। बिंबिसार ही ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग में मिला लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिंबिसार ने किस क्षेत्र का निर्माण कर उसे मगध की राजधानी बनाई? तो बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाया। मगध की राजधानी राजगिरी बनाया। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? तो हो जाएगा 52 वर्षों तक। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा में। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की थी 493 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो ये पोरस को सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, जिसे झेलम युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो भारत के में नहीं आया था डायमेकस भारत सिकंदर के साथ नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या है? अजातशत्रु का उपनाम है कुनिक हो जाएगा अजातशत्रु का उपनाम। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था।
उसके बाद फिर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया? तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन, उसका पुत्र, इसलिए हम हर्यक वंश को प्रतिहत्ता वंश कहते हैं। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन गद्दी पर कब बैठा? तो उदयन गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला क्वेश्चन है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन था जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उदयन का पुत्र का नाम क्या था? तो उदयन का पुत्र का नाम था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक भी कौन है? नागदशक ही है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक। अगला क्वेश्चन है, नागदशक को किसने पराजित किया? नागदशक को पराजित किया था शिशुनाग ने। नागदशक को शिशुनाग ने पराजित किया था। किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद फिर नंद वंश की स्थापना, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने पराजित किया था और मगध पर किस वंश की स्थापना की थी? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद एंड जय हिंद।